Hi everyone, welcome back again at your YouTube family. Now after the videos our come at the now current time at the YouTube. Now today's we are learn all about the Kirchhoff law. Yes guys, this is a important topics and the more weightage and at in the board examination like UP board and the CBSE board and the ICSC board. तो गाइस इन सब बोर्ड्स में एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करता है अगेन एंड अगेन। किरचॉफ लॉ इतना इजी है इसको समझना, क्यों कुछ ऐसा ही समझो कि फॉर एग्जांपल्स के लिए एज मी एट माय होम। गाइस कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपने घर पे था तो वहां पे मेरा एक दोस्त आया। कौन आया? मेरे गाइस मेरे दोस्तों, वहां पे मेरा एक दोस्त आया और उसने अपने पॉकेट में 10 रुपीज रखा था। कितना गाइस? 10 रुपीज। और वो 10 रुपए लेकर आया था अपने घर से और मेरे घर पर आया और उसने चाय पिया और मतलब कुछ बातें भी मतलब किया, लेकिन वो चाय पीकर मतलब खाकर निकल गया। तो गाइस वो 10 रुपए लेकर आया था मेरे घर पर। तो समझना बात को, मेरे घर पर तो वो आया, लेकिन जब वो आया तो अपने घर से निकला था गाइस। बहुत ही इजीली आप लोग समझ जाओगे, किरचॉफ लॉ जिंदगी में नहीं भूलोगे। अपने घर से निकला तो चलते चलते हमारे घर पर मेरे घर पे वो रुका, मतलब एक नोड पे एक पॉइंट पे रुका। यानी भाई मेरा घर है तो किसी पॉइंट पे तो होगा ना, पृथ्वी पे है, दुनिया में किसी जगह तो होगा ना, उससे एक पॉइंट मान लो। तो मेरा दोस्त आया उस पॉइंट पे आके रुक गया और वो 10 रुपए लेकर आया था। अब वो चाय कुछ देर तक पिया और फिर उसी पॉइंट से वो चला गया, कहीं और चला गया। तो समझना 10 रुपए लेकर आया था, उसने मुझे दिया नहीं, वो 10 रुपए लेकर चला गया। अब यहां पे सवाल ये बनता है गाइस कि क्या हमारे घर पर वहां एक भी रुपए मिलेगा? एक भी रुपए वहां पे उसने छोड़ा नहीं। मतलब ये है जितना दोस्त लेकर आया था उतना लेकर चला गया था। अब अशरफ सर के घर पे कितने रुपए बचे? तो बच्चे बताएंगे 0 रुपीज बचे। कितने रुपीज बचे गाइस? 0 रुपये बचे। तो 0 रुपये वही तो होगा भाई, किसी ने वो आया लेकर चला गया, 1 रुपये दिया नहीं, तो वहां पे क्या होगा? शून्य होगा। तो अभी आपको इसके डिफिनीशन में कुछ ऐसा ही मिलेगा कि कोई करंट आ रहा है और चला जा रहा है। कमिंग लिविंग मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही धाराएं गाइस जा रही हैं। तो जितनी आएगी उतनी चली जाएगी, समझना, जितनी आएगी उतनी चली जाएगी, तो 0 ही तो बचेगा। फिर से समझो, मेरा दोस्त 10 रुपए लेकर आया तो 10 रुपए लेकर चला गया, तो यहां मेरे घर पे कितने रुपए बचेगा? शून्य बचेगा गाइस। तो वही तो किरचॉफ लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में करंट एंटरिंग, जितना करंट इंटर हो रहा है किसी नोड में, किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन पे कोई करंट आ रहा है, जिस तरह मेरा दोस्त आ रहा था मेरे घर पर, उसी तरह करंट नोड पे आ रहा है गाइस। और फिर क्या कहता है? बराबर होता है, इक्वल का चिन्ह लगाए। करंट लिविंग मतलब छोड़ना, उसके क्या होता है? बराबर। मतलब जितना मेरा दोस्त पैसा लेकर आया और जितना गया उसके बराबर। मतलब उसके पास जब वो आया 10 रुपए तब भी था उसके पास 10 रुपए, और जब हमारा घर वो छोड़कर गया गाइस तब भी उसके पास 10 रुपए था। बस इसको ध्यान रखना और पूरा का पूरा टोटल किरचॉफ लॉ आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियोस एंड नो हाउ मेक द फार्मूला ऑफ द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का फार्मूला कैसे बनता है और एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है और घुमा के कैसे पूछता है, इन सब को पूरा डिस्कशन इन दिस वीडियो एट इन द सिंगल वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियोस यार मतलब अच्छा लग रहा है तो मतलब लाइक कर सकते हो यार। अशरफ सर अगर मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए तो देखो आ जाओ। किरचॉफ लॉ आपको घुमा के पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? कुछ यूं समझिए, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ कौन थे? किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, और जितने भी साइंटिस्ट जो चीजें खोजते हैं उन्हीं के नाम पे अमूमन तौर पे टॉपिक का नाम रखा जाता है। तो किरचॉफ जो है वो हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन कुछ वीडियो में लगा देंगे, फोटोज वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। ये जर्मनी के थे तो इन्होंने उसके बारे में बताया था। इसको कहते हैं किरचॉफ को फर्स्ट लॉ या फिर प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे नियम दिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, विधेय, तो इसमें प्रथम लॉ भी इसका नाम। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में दिया आएगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ मतलब समझ जाइएगा वही वाला
कि अशरफ सर के घर पे दोस्त 10 रुपए लेकर आया और 10 रुपए लेकर चला गया, अशरफ सर को 1 रुपए भी नहीं दिया, 1 रुपए भी नहीं दिया, मतलब जितना करंट आया उतना करंट चला गया, बचा कितना अशरफ सर के घर पे 0 रुपए। अशरफ सर मतलब अब क्या किया, मतलब क्या किया जा सकता है, दोस्त दिया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, खैर हो गया आगे। तो देखो अब इसको समझ के फर्स्ट लॉ भी कोई डाउट रहेगा, किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन भी इसे कहते हैं, किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन रूल भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम जंक्शन रूल भी इसे कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तीनों एक ही नाम है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये तीनों क्या क्या घुमा के पूछ रहा है, जबकि उनको याद होता है। जैसे अभी हमने आपको पढ़ा दिया, आपने सब कुछ आ गया, लेकिन बच्चों को डाउट हो जाता है। तो हमने एकदम इजीली करके दूंगा यार बच्चों, पानी करके दूंगा, जस्ट ऑल ऑफ यू ड्रिंक इट, इसके सिर्फ पी लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड में भी इसका वेटेज है, आईसीएसई बोर्ड में भी इसका वेटेज है, इंडियन सर्टिफिकेटेड सेकेंडरी एजुकेशन एंड बोर्ड यूपी बोर्ड में भी इसका वेटेज है। तो अब देखो इसका डिफिनीशन क्या कहता है गाइस, हमने तो थोड़ा मोड़ा अमूमन तौर पे समझ गए किरचॉफ लॉ कहना क्या चाहता है, फर्स्ट लॉ कहना क्या चाहता है। अब इसका डिफिनीशन आप लिखिएगा पेपर में, जिस तरह यहां पे लिखा है इसी तरह आप बना देंगे। आपको 5 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स जितने मार्क्स में पूछा रहेगा गाइस उतना क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ द टोटल करंट इंटरिंग, यस गाइस जो इंटरिंग की बात हो रही है, हम लोग जो बात किए थे इंटरिंग अ जंक्शन नोड, ये जो हम लोग पॉइंट बनाए इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं गाइस, जंक्शन या फिर नोड, इज इक्वल जो हम लोग लगाए हैं इज इक्वल टू द चार्ज लिविंग मतलब जो निकलेगा अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे जो लिविंग है, मतलब जैसे हमारा दोस्त छोड़ के जा रहा था, चार्ज लिविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट मतलब यहाँ पे 0 बचेगा। जिस तरह हमारे घर पे दोस्त आया और 10 रुपए लेकर आया और 10 रुपए लेकर चला गया, हमारे घर पे 0 छोड़ कर गया, तो वही बात है यहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, पुट डिफरेंटली द अलजेब्रिक सम ऑफ एवरी करंट, इसे बीजगणितीय योग भी कहते हैं, इसको समझाएंगे आपको, ऑफ एवरी करंट एंटरिंग एंड लिविंग द नोड हैज टू बी नल मतलब गाइस होता है 0 या फिर कुछ नहीं, नल मतलब यही होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ये गुणवत्ता ऑफ किरचॉफ लॉ इज कॉमनली कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखना इसमें एक नई चीज आई है, जैसे हमने आपको बताया किरचॉफ लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी कह सकते हैं, जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, इसका फर्स्ट रूल भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे हम लोग जंक्शन लॉ कहेंगे। तो 3 नेम हमने जान लिया इसका अलग अलग नाम, लेकिन अब हमको इसमें यह समझना है कि इसी को, ये जो डिफिनेशन पूरा हम लोग पढ़े हैं, इसी फर्स्ट लॉ को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी पेपर में पूछ सकता है, तो इससे हमें 2-2 क्वेश्चन तैयार करने गाइस, क्योंकि हमें पूरा अंदर तक समझना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसे कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट वी आर चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक होता है, एक द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो कंजर्वेशन एनर्जी ये कहता है ना गाइस, बस ये ऐसे समझो, मोहन को तुम बना सकते हो न तुम मिटा सकते हो, मतलब ये है एनर्जी को न तुम बना सकते हो न तुम मिटा सकते हो, मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते हो और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो गाइस, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, बदल सकते हो। यहां पे वही लिखा है, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, नहीं क्रिएट कर सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब एग्जांपल्स के लिए हम लोग का वाइंड होता है हवा, तो हम लोग जानते हैं कि उससे हम लोग हवा से भी वो भी एनर्जी एक प्रकार की, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बना लेते हैं। देखते हैं कि हम लोग बहुत लंबा लंबा बनाते हैं, उसमें हवा चलती है तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी एनर्जी, लेकिन हम लोग किसमें बदल लिए एनर्जी को, करंट में, लेकिन हम लोग एनर्जी को बनाए नहीं, एनर्जी तो नेचुरल है। तो आगे बढ़ते हैं, अब उसी तरह का एग्जांपल केमिकल एनर्जी होता है, और जैसे ही हम लोग अपने कार के अंदर केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, तो हम लोग वो जो फ्यूल भराए हैं कार के अंदर वो केमिकल एनर्जी था, और जब कार का यूज करने लगे वो मैकेनिकल एनर्जी, तो केमिकल से मैकेनिकल, तो एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएट नहीं कर सकते। तो गाइस वही कहता है द किरचॉफ इज द लॉ ऑफ द फर्स्ट, कि किसी को भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका दूसरा नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
तो गाइस अगर यहां तक समझ में आया है वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को और आगे बढ़ते हम लोग इसी तरह। अब हम लोग समझेंगे कि करंट एंटरिंग क्या है और करंट लीविंग क्या है। तो एंटरिंग मतलब ये समझो दोस्त का आना और लीविंग मतलब छोड़ना होता है, तो दोस्त का जाना। तो आगे समझो कि हम लोग इसको आते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बना लिया। अब ये जो रूल कहता है कि एंटरिंग करंट एंड लीविंग करंट इज द नल, जीरो होता है। लेकिन कैसे होता है इसको समझिएगा। समझ लीजिए यहां से कोई करंट आई आ रहा है तो इसको हम लोग I1 मान लेंगे। क्या गाइस मान लेंगे? I1। अब यहां समझ लीजिए कोई करंट I2 आ रहा है, कोई करंट आ रहा है मान ले रहे हैं, L1 L2 भी मान सकते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे हम लोग एम्पियर से धारा को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे I ही मानेंगे। अब तीसरे को I3 मान लेंगे उसी तरह। ठीक, तो ये तो बात हो गई एंटरिंग का, दोस्त का आना हो गया, समझिएगा बात को। अब दूसरा जो कहता है गाइस कि जंक्शन पर तो आ गया, समझ लीजिए अशरफ सर का घर है, दोस्त आ गया 10 रुपए लेकर, 10 रुपए लेकर दोस्त आ गया है, लेकिन अब वो जब जा रहा है तो 10 रुपए लेकर जा रहा है, साथ में लेकर जा रहा है। तो अब समझना गाइस यहां पर हम लोग इसको मान लेंगे I4। क्या मान लेंगे गाइस? I4। और इसको क्या मान लेंगे गाइस? I5 मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFGH, लेकिन जो हमारा फिजिक्स जिस तरह होता है उसी तरह हम लोग मान रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, अब समझना इसका फार्मूला कैसे बनेगा। गाइस इसका फार्मूला कुछ यूं बनेगा कि पहले तो हम लोग जितने भी लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड हम लोग लिख लेते हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत ना हो। पहले इसको कर लेते हैं, लेफ्ट साइड के जितने भी हैं कौन कौन है, I1 I2 I3, इसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बता रहा है एज द इक्वल, मतलब ये सारे के सारे बराबर है। क्या है? जब इनका एडिशन होगा तो I1 इसका, नेक्स्ट क्या है गाइस? I2 है तो I2 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्या है गाइस? I3 है तो I3 को ऐड करेंगे। अब और है क्या गाइस लेफ्ट में? और है क्या लेफ्ट में? और है क्या? नहीं, और नहीं है। अब इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल जो कह रहा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, समझिएगा। जो धारा आ रही है, ये दोस्त आ रहा है, इसको समझना है। वही जो मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है सरस्वती के घर पे, उसी को समझना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे गाइस। कह रहा है लिविंग करंट, मतलब जो छोड़ के जा रहा है, मतलब अब जब जा रहा है अशरफ सर के घर से दोस्त जा रहा है, तो यहाँ पे ये समझना है कि I4 और I5 क्या गाइस? अब राइट वाले को हम लोग को समझना है, तो राइट में कितने हैं? I4 है और I5 है, तो I4 को जल्दी से ऐड करते हैं प्लस I5। तो गाइस देख लीजिए, हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 इतना तो ऐड कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम लोग को इसमें एक चीज और समझना है कि अशरफ सर इनको जब एडिशन मतलब रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके बताइए, तो अब हम लोग देखेंगे कि जीरो कैसे आता है या फिर इक्वल कैसे होता है। समझिएगा बात को। ये I1 कोई धारा है, किसी भी कोई भी एम्पियर चल के आ रही है, कितने भी करंट चल के आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 7 मान सकते हैं, इवन ओड नंबर मान सकते हैं, कोई 2 मान सकते हैं, कितने भी मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इजीली समझने के लिए किसी भी बच्चे में, हमारा मकसद बच्चों ये है YouTube पे आने का कि कोई भी बच्चा हो जो आज तक जूझ रहा था ना परेशानियों से कि किरचॉफ लॉ और सारे ये फिजिक्स क्या होते हैं, उनको इजी करके देना। तो हम लोग अभी 5 मानते हैं, 5 तो सबको ऐड करने आता है। तो I1 को गाइस हम लोग क्या मान लिए? 5। I2 को क्या मान लिए? 5। I3 को क्या मान लिए गाइस? 5। सबको 5 मान लिए। लेकिन ये 5 हमेशा नहीं होगा, जब आपके पेपर में रहेगा तो 7 दे देगा, 8 दे देगा, 4 दे देगा, और इसमें पूछेगा क्या, अभी ये देखना पेपर में पूछेगा क्या इसमें से। तो हमने मान लिया, अभी हमने माना है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही I4 है तो I4 को समझ लो हम लोग क्या मान लेंगे? इसको भी 5 मान लेते हैं। ठीक है गाइस, कुछ भी मान लो, वो आएगा ऐसे ही। अब I5 पूछा है, क्योंकि सबका पता चल गया, पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन ना, तो यही पूछेगा कि I5 एक धारा का मान पूछ देगा कि इसका करंट क्या होगा, इसका मान क्या है, सबका तो पता दे दिया है, लेकिन इसका क्या होगा। तो अब देखिए I1 का क्या मान है हम लोग गाइस? 5। I1 का क्या मान है हम लोग गाइस? 5। तो 5 I1 की जगह 5 रख दें,
I2 की जगह पे भी क्या माने हैं 5, तो 5 रख दें। I3 की जगह पे गाइस हम लोग क्या माने हैं 5, तो 5 रख दें। अब इज इक्वल टू चिन्ह कोई और है क्या, लेफ्ट में नहीं है बचा। अब आते हैं I4 पे, I4 को कुछ माने हैं क्या, यस यस, I4 को 5 माने हैं, इसको भी 5 माने हैं। अब प्लस करते हैं, अब देखना गाइस I5 क्या किया है, पूछा है, तो यहाँ पे I5 को यूं ही लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बताया है, इन सब की वैल्यू पता चल गया, लेकिन I5 पूछा है, क्या किया है गाइस, पूछा है, क्वेश्चन दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जितने भी यार हम लोग छोटे सारे, हम लोग को पता है एडिशन कैसे करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग कमेंट में बताओ इसका एडिशन क्या होगा। 5 + 5 + 5 10 = 15 गाइस, तो 15 हो गया। अब बताइए इधर तो पूरा एडिशन हो गया 5 + 5, अब आते इधर, इधर क्या है 5, तो I5 में कुछ है क्या ऐड, नहीं हो पाएगा, तो इधर होगा प्लस I5। तो अब ये क्या हम लोग का वैल्यू इसमें पूछा है, I5 हम लोग को निकालना है। तो अब समझना गाइस इस बात को, अब हम लोग जानते हैं नंबर एक साइड हो जाते हैं, और ये रूल है मैथमेटिक्स का, और जितने भी ABCD मतलब अल्फाबेटिक होते हैं वो एक साइड होते हैं। तो I5 को एक साइड करेंगे और नंबरिंग को एक साइड करेंगे। तो गाइस हम लोग जानते हैं किसी भी डिजिट के आगे, किसी भी डिजिट के फ्रंट पे यदि कोई भी चिन्ह, किसी भी सिंबल नहीं लगा है, तो हम लोग जानते हैं वहां पे प्लस होता है। क्या गाइस होता है, प्लस। तो ये इक्वल टू के इधर है, तो 5 को इधर लेकर आएंगे, तो देखना 15 का, ये 15 तो 15 ही रहेगा, 15 का तो 15 ही रहेगा, और 5 का क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, माइनस, तो हम लोग माइनस लगा दिए। क्या लगा दिए गाइस, माइनस। अब इक्वल टू का इक्वल टू अपनी अपनी जगह पे है, एकदम सेम जगह पे। अब क्या है यहाँ पे लिख देंगे, इधर कुछ बचा क्या, नहीं, क्योंकि हमने 5 इधर ला दिया है राइट से लेफ्ट में, और I का क्या हो जाएगा, I5। अब देखना गाइस यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस, माइनस करना है। अब मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, आप लोग ऑटोमेटिक कर दोगे, क्योंकि 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 = I5। अब मेरे बच्चों बताओ, कौन नहीं बता देगा कि I5 = 10, ये इक्वल का मतलब है बराबर। I5 को हम लोग 10 कह सकते हैं और 10 को I5 कह सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। हमें पूछा क्या था, I5, तो I5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, I5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि ये कैसे फॉलो कर रहा है, करंट एंटरिंग और करंट लिविंग क्या है, अब यही तो समझाना है। समझिएगा बात को, टोटली आपको समझाएंगे। हमने इसको तोड़ा था क्योंकि हम जानते हैं कि हम उतने तेज हैं नहीं, हम लोग आसानी से समझने के लिए तोड़ देते हैं। तो लेफ्ट वालों कितना किया था, 5 5 5 ऐड किए थे तो 15, कितना आया था गाइस, 15। लेफ्ट में कितना आया था टोटल, 15, मतलब I1 + I2 + I3। ठीक है गाइस, इतना तो समझ में आ रहा है। अब राइट में, लेफ्ट में तो कुछ बचा नहीं, अब राइट में कितना था टोटल, 5 था, और हम लोग को मिला कितना, निकाले कितना, 10। तो 10 में +5 करोगे कितना होगा, 10 में +5 करोगे कितना होगा, 15 होगा। तो यही तो कह रहा है कि 15 = 15, तो क्या ये 0 ना होगा, इक्वल आया कि नहीं गाइस, 15 15, यही तो समझना है कि 15 आया धारा, 5 5 5 ये सारी धाराएं आई, और यहां से 15 धाराएं निकल गई, मतलब जितनी आई उतनी चली गई। मतलब यहाँ पे ये है, एंट्री जितनी हुई उतनी लिविंग हो गई। मतलब मोहन जितना अशरफ सर के घर पे 10 रुपए लेकर आया था, उतना ही 10 रुपया पॉकेट में दबा के निकल गया। मतलब जितना लेकर आया था उतना लेकर चला गया, अशरफ सर के घर पे बचा कितना, 0। तो वही तो कह रहा है, अशरफ सर के घर पे 0 बचा, तो वहां पे करंट भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा गाइस। आई मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया है नल, क्या है, नल। तो ये है हमारा फार्मूला। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, एंट्री के लिए दे देगा, एक पूछ देगा, तो हम लोग इस तरह फार्मूला बना के गाइस इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, एकदम इजीली है, कोई समझने वाला। अगर कोई डाउट है वीडियो के तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब एक चीज और गाइस इसमें समझना है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी हमने कहा था इसमें कुछ बताया जाएगा। तो यूपी बोर्ड वाले तो समझ ही गए होंगे, वो पहले ही जानते हैं कि मोहन सोहन वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह समझो ना कि किसी विद्युत परिपथ में, आप लोग भी लिख सकते हो, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक का बीजगणितीय बोलते हैं, सम को योग बोलते हैं। अलजेब्रिक
सम या फिर बीजगणितीय योग किसी संधि पर शून्य होता है, शून्य होता है। तो शून्य होता है, शून्य होता है, हमने सिद्ध किया, प्रूफ किया। गाइस ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जो कि बहुत इजी था, जो कि बच्चों को हमेशा डाउट में डालता है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। लेकिन अब अशरफ सर है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एट द यूट्यूब फैमिली। सो नाउ you all of you just like and share our videos and support us and spread your love with our YouTube families and give us मतलब more motivation and we all come with the more videos। हम लोग बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं गाइस, क्योंकि बोर्ड आ गया है। जितने भी बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में मेन पेपर्स में पूछने वाले हैं, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, सब कुछ लेकर आएंगे गाइस। जस्ट यू ऑल ऑफ यू सपोर्ट अस एंड मेक द फैमिली अ मेंबर द यूट्यूब एंड लाइक शेयर अवर वीडियोस एंड मतलब जाके थोड़ा सा पढ़ लो। बाय बाय एवरीवन।